নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। अष्टादश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से शुभारंभ करेंगे। 16 नंबर श्लोक। ये श्वेत गामिनी राधा रानी माता जी पढ़ना चाहेंगे आप? हाँ प्रभु जी। क्या क्या बंद है? पंखा, खिड़की सब बंद है। वेरी गुड। कमंडलुम 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 वेदगर्भ कमंडलुम वेदगर्भ कुशन सप्तर्षयो ददु कुशन सप्तर्षयो ददु अक्षमालम महाराज अक्षमालम महाराज सरस्वत्यवया मना। सरस्वत्य व्ययात्मना। अनुवाद। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने कूस घास और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। हरे कृष्ण। तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट पात्रिकाम आदात भिक्षम भगवती साक्षात उमादादम विकासति। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। हरे कृष्ण। कौन क्या दिया काहुत में आ सकता है। अगला श्लोक 18। सब्रह्मवर्चसेनैवं सभां संभावितो वतु ब्रह्मर्षि गण संजुष्टम अमत्यरोचत मारिष। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। हरे कृष्ण। समिद्धम आहितम वाणीम समिद्धमाहितं वाहिनी कृत्वा परिसमूहनम परिष्टीर्य समाभ्रचार्य परिस्तीर्थ संभर्च्य समीद भीर अजुहोद द्विज समीर भीदजुहो द्विज। यस भारती माता जी, अब ये काहुत का पिन आगे से ले रखा कीजिए। जब मांगेंगे तो फिर तुरंत दे पाइएगा ना, फिर फोन करना पड़ता है, ये करना, आगे से लेकर रख दीजिए अपने पास। अनुवाद। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। श्रुत्वा स्वमेधेर यजमानम ऊर्जितम बलिं भृगूनामुपकल्पितेस्तता जगाम तत्राखिलसार संभृतो भारेण गाम सन्नमायं पदे पदे। जब श्री भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी
ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो सभी प्रकार से परिपूर्ण श्री भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। एक एक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अखिल सार समृद्ध है, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उनके स्वामी हैं। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे, किंतु वे सदैव परिपूर्ण हैं और उन्हें किसी से भी कुछ नहीं मांगना होता है। वास्तव में वे इतने शक्तिमान हैं कि अपने तेज के कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे थे। हरे कृष्ण। तम नर्मदायस्तत उत्तरे बले यरिद्विजस्ते भृगुकच्छ सम्नके ऋत्विजस्ते भृगुकच्छ संगयके वर्तयन्तो भृगवा क्रतुत्तमम् व्याचाक्षतारात् उदितं यथा रविम् व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए वो चला गया था। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा हो। हरे कृष्ण। मैंने बहुत उज्ज्वलित थे ब्राह्मण अवतार, बहुत तेरे विजोयाज मना सदास्य ऋत्विजो यजमान सदस्य तथात्विषो वामन तेजसा नृपा अतत्विषो वामन तेजसा नृप सूर्य किलयन्तुतवा विभावसु सनत कुमारो अथ दिग्दृक्षया क्रतो। हे राजन, वामन देव के उदीयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। अतः वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्य देव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञोत्सव को देखने नहीं आ गए। हरे कृष्ण। इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा वितर्क्यमानो भगवान् स वामन छात्रं सदानन्दं सजलं कमण्डलुम् विश्वेश बिभ्रद यमेधवाटम। जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, उसी समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव हाथों में दंड, छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। मनुज्यमेखलयावीतम् उपवीता जिनोत्तरम्
उपबीतजिनोत्तरम् जातिलं वामनं विप्रं जटिलं वामनं विप्रम् आयमानवकां हरिं मायामानवकं हरिम् प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवा प्रविष्टं वीक्षय भृगव शशियस्ते सहाग्निभिः शशिस्यास्ते सहाग्निनभि प्रत्यगृहान् समुत्थाय प्रत्यगृहन् समुत्थाय संक्षिपितस्तस्य तेजसा संक्षिप्तस्तस्य तेजसा। भगवान वामन देव मूंज की मेखला, जनेऊ, मृग चर्म का उत्तरीय वस्त्र तथा जूटा जूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सब ने समुचित रीति से श्री भगवान का स्वागत किया। हरे कृष्ण। यजमान प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम् रूपानुरूपावयवम् तस्मा आसनमारहरत्। ओके, मुकुंद प्राण प्रभु पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। अंकित प्रभु जी का फोन ही बंद आ रहा है। ओह, अच्छा। देखिए उनका माता पिता है या नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक सेकंड, मैं उनका मम्मी डैडी तो नहीं है। देखिए एक बार उनका मम्मी डैडी को फोन कर सकते हो? यस प्रभु। अनुवाद। भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। श्री भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता को समान रूप से योगदान दे रहे थे। स्वगतेनाभिनान्द्यथा स्वागते नाम भी अनाथ पादो भागवतो बलि अवानिज्ञाचयम् आस अवानीचर्या आमास मुक्त संग मनोरमम्। इस प्रकार मुक्त आत्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम् सधर्म विन्मोधनधात सुमंगलम्। यद्देव देवो गिरीशचन्द्रमौली अधारमूर्ध परया च भक्त्या। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले शिव जी श्री विष्णु के अंगूठे से निकलने वाली गंगा जल को अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था। फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन
से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। तात्पर्य एक सेकंड, समझ नहीं आया, रुक जाइए। Being aware of this reason, Bali Maharaj knew this. Acha. Consequently, following the footsteps of Lord Shiva, he also placed on his head the water that has washed the Lord's lotus feet. अच्छा, बलि महाराज ने भी कुछ गंगा जल अपने सर पे धारण कर लिया। फिर से लास्ट सेंटेंस, वो जो पैर धो के जल बचा था वो जल धारण अपने सर पे, फलस्वरूप उसका पैर धोने पर। अच्छा, एक बार देखते, फिर से पढ़िए। फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। ओके, या समझ गया। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वामन देव ने जब वो 3 पग भूमि नापा था तो उसके बाद वो गंगा जल जैसे आया था, तो फिर यह पहले से कैसे ये हो गया, ये नहीं समझ। उनके आगमन के समय ही हुआ ये घटना। देखिए, शिव जी के बारे में बताया गया क्या, जो धारण करते हैं गंगा जल को। हाँ, तो अभी तक किया नहीं, हुआ नहीं। तो भगवान के अंगूठे से निकलने वाले भक्तिपूर्ण धारण करते हैं। तो बलि महाराज ने उनको अनुसरण किया, मतलब उनको फॉलो करते हुए जो चरण जल था उनको छिटा लिया। लेकिन वो घटना तो बाद में हुआ होगा ना, शिवजी वाला। जब गंगा निकला उनका अंगूठा से, उसके बाद में तो उन्होंने धारण किया। ये लीला तो होते ही आ रहा है अलग अलग ब्रह्मांडों में, ठीक है। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ जो लिखा गया उसका अर्थ तो यही आ रहा है कि जिस तरह शिव जी ने गंगा की धारा को जब भगीरथ ला रहे थे, उस समय की बात है कि जब वो विष्णुपाद से निकली हुई गंगा को अपने जटाओं में धारण किया था, उस चीज को यहाँ उदाहरण स्वरूप लिया गया है। एकदम करेक्ट। तात्पर्य, शिव जी गंगाधार कहलाते हैं, अर्थात वे जो अपने सिर पर गंगा जल धारण करते हैं। शिव जी के ललाट पर अर्धचंद्र का प्रतीक चिन्ह लगा रहता है। फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिव जी ने इस चिन्ह के ऊपर गंगा जल को धारण कर लिया। इस उदाहरण का पालन हर एक को अथवा कम से कम हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि शिव जी महाजनों में से एक हैं। अच्छा, इसी प्रकार द्वादश महाजन में शिव जी आ रहा है क्या? श्लोक क्या है? नारद शंभु, शंभु आता है। हाँ, आगे। इसी प्रकार बलि महाराज भी बाद में महाजन बन गए। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता है और महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य अत्यधिक चेतना में प्रगति कर सकता है। गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु के चरण के अंगूठे से निकलता है। बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों का प्रक्षालित किया और जिस जल से उन्होंने प्रक्षालन किया वह गंगा जल के तुल्य बन गया। अतएव समस्त धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिव जी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर लगा लिया। करेक्ट, ठीक है। 5 मिनट थोड़ा एक अच्छा चीज डिस्कस करते हैं, जब यही बात उठा है, क्योंकि बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है। अभी हम लोग आलोचना करेंगे गंगा जल में। सोचिए आपने गंगा के पास गए, गंगा किनारे में गए, गंगा जल में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों आलोचना करेंगे, ठीक है। तो गंगा जल में स्नान कर सकते हैं, गंगा में उतर के, गंगा मैया में उतर के स्नान कर सकते हैं। गंगा मैया में गायत्री जप कर सकते हैं, डुबकी मार सकते हैं, तैर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं वो आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। और गंगा जल से लेकर भगवान को अभिषेक करते हैं। गंगा, म्यूट करिए मुकुंद प्राण प्रभु, नहीं तो बोलिए, नहीं तो म्यूट करिए। कुछ अगर पॉइंट्स है तो बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं गंगा जल से हम लोग? हाँ जी, आचमन ही कर सकते हैं। आचमन कर सकते हैं,
गंगा जल को पी भी सकते हैं। और यस पंकज प्रभु, और क्या कर सकते हैं? गंगा जल में पूजा के पुष्प प्रवाहित कर सकते हैं, हाँ, अस्थियों का प्रवाह किया जाता है। वेरी गुड। निर्माल्य जो है पूजा सामग्री, उसको विसर्जन दे सकते हैं, विग्रह को विसर्जन दे सकते हैं गंगा जल में। ये सब हम लोग कर सकते हैं। और कुछ? मृतदेह का भी ये किया जाता है। हाँ, गंगा विसर्जन देते हैं, वही विसर्जन। मृतदेह को भी गंगा समाधि बोलते हैं उसको, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या क्या? और कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं रोहिणी माता जी? और कोई एनीथिंग क्या कर सकते हैं? यस भारती माता जी। घर में लाके घर को भी पवित्र कर सकते हैं। वेरी नाइस, गंगा जल छिड़क सकते हैं घर में। यस, और वेदगामिनी राधा रानी माता जी? गंगा जी का हम लोग पूजा कर सकते हैं। गंगा जी को हम लोग पूजा कर सकते, गंगा आरती होता है। वेरी नाइस, गुड पॉइंट। तो ये सब कर सकते हैं। और पंकज प्रभु? गंगा जल से लेकर के मतलब हम लोग उसका हर एक चीज का शुद्धिकरण के लिए यूज कर सकते हैं। शुद्धिकरण के लिए आचमन पात्र में डालकर सब ऐसे करके शुद्धिकरण के लिए छिड़क सकते हैं। ओम अस्त्राय फट बोलकर भी हम लोग गंगा तट पर पुण्य कार्य और ये जैसे दान वगैरह किया जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दान वगैरह किए थे। इस माधुरी प्रिया माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हम लोग ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गंगा जल, क्योंकि उस समय ज्यादा जरूरत रहता है गंगा जल का तिलक के लिए प्रभु जी। और चैंटिंग वैंटिंग क्या शुद्ध रहते हैं तो उस समय गंगा जल तिलक के हम लोग चैंटिंग ये सब करते हैं। वेरी गुड पॉइंट। तिलक विलक ट्रैवलिंग। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु? तो गंगा जल के बिना धार्मिक कोई भी कार्य हिंदू द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। एकदम एकदम। यस, भगवान को अभिषेक एक्सेट्रा। यस, और कोई पॉइंट? गंगा जल मृत्यु के बाद मुंह में भी डाला जाता है प्रभु जी। ओह, वेरी गुड पॉइंट। यस, तुलसी गंगा जल मुंह में डाला जाता है। और अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी पत्ता लेकर भगवान को बुलाया था, आह्वान किया था। वेरी नाइस। ये तो अच्छा हुआ। क्या क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग आलोचना करेंगे गंगा देवी में और गंगा जल से क्या नहीं करना चाहिए। ओके ओके, एक एक करके। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी, क्या नहीं करना चाहिए? गंगा में हम लोग को कोई गंदगी नहीं फेंकना चाहिए, मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। यस, और माधुरी प्रिया माता जी? और कोई? यस, रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी, क्या नहीं करना चाहिए? गंगा जी के तट पर जाकर पहले पैर नहीं रखना चाहिए गंगा जी को। हाँ, पैर वैर धोना नहीं चाहिए, चप्पल नहीं धोना चाहिए। मतलब चप्पल धोते हैं, पैर धोते हैं। हाँ, पहले सर पे धारण करना चाहिए, फिर स्नान के लिए उतरना, फिर स्नान के लिए उतरना। वेरी गुड। पहले सर पे धारण करना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट, वेरी नाइस। यस, भारती माता जी? बहुत जन साबुन का भी प्रयोग करते हैं, उसमें नहीं करना चाहिए गंगा जल। हाँ, पानीहाटी में तो एकदम बोर्ड में लिखा है साबुन एंड शैम्पू डोंट यूज। उससे क्या होता है, उससे एक्चुअली तो स्लिपरी हो जाता, काय बनता है, काय। जो घाट में साबुन शैम्पू यूज होता है ना, वो सब घाट स्लिपरी हो जाता है और उसमें वो श्यावला पड़ जाता है। यस, पंकज जी तो वजेश प्रभु? है कि उसमें कोई वस्त्र वगैरह भी नहीं धोना चाहिए, पहना हुआ वस्त्र। हाँ, पहना हुआ वस्त्र धो सकते हैं, वस्त्र धो सकते हैं, लेकिन तो साबुन से नहीं। वस्त्र धो सकते हैं। और अश्रद्धा पूर्वक गंगा में यदि कोई कीड़ा वगैरह करते हैं खाली खेलने के हिसाब से या अपना इंगित, तो वो भी नहीं करते। गंगा में क्रीड़ा तो महाप्रभु ने किया था। नहीं, अश्रद्धा पूर्वक मतलब खाली उसको खेलने का हिसाब से, जैसे कोई एडवेंचर के लिए गंगा है विदाउट। हाँ, तो भक्त लोग ऐसे वैष्णवों के साथ जल क्रीड़ा कर सकते, जैसे भगवान ने भी अपने भक्तों के साथ किया था। करेक्ट। ऐसे अश्रद्धालु से कोई ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। करेक्ट। यस, और कोई पॉइंट? यस, माधुरी प्रिया माता जी का भी हाथ रेज्ड है, हैंड रेज्ड। एनी पॉइंट्स? और कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? कुली नहीं करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए। मैं ये तो बहुत देखता हूँ, ये लोग गंगे में उतर के वो कुली करता है, ब्रश करता है, थूकते हैं। थूकना नहीं चाहिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सब गंदगी तो बेसी सब गंगा जी में करते रहता है। मन जाने से नहाने का उन्हें देख कर मन नहीं होता कि हाँ कोई नहाने जाए, इतना गंदगी करता है सब। तो अगर कुली करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप एक बाल्टी गंगा मैया से ले आकर बाहर आप उसको साबुन शैम्पू कर सकते हैं, कपड़ा साबुन धो सकते हैं, कुली कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन गंगा मैया में ये सब नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग दोनों का फर्क समझ रहे हैं। यस, बोलिए माता जी। बहुत लोग सुबह सुबह नित्य कर्म जाके वहीं पे करते हैं, जैसे कुल्ली करना, नहाना, फ्रेश होना, वो सब नहीं करना चाहिए। तो आप गंगा मैया से बाल्टी से ले आकर दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन गंगा मैया में नहीं ये सब कर सकते हैं। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऋषिकेश में एक साधु ने मेरे को बताया था कि गंगा स्नान करके जो है हम लोग को मतलब टॉवल से बदन नहीं पोंछना चाहिए। तो ये हमने सुना है, लेकिन ठंड लग जाएगा। हम लोग भी बहुत बार किया है, पानीहाटी में ऐसे करते थे, माने एकदम वो आस्था से वो जो गंगा जल का आपने धारण किया शरीर पे, तो मतलब क्या हुआ? हाँ वही, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता। कपड़े भी निचोड़ने के लिए मना किया। नहीं ये तो नहीं सुना, लेकिन ये वाला पहले वाला सुना था कि बॉडी माने टॉवल से पोंछना नहीं चाहिए, वो बॉडी ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठंड लग जाएगा। उतना गीला शरीर में कितना देर हम दिन में 3 बार 4 बार जाते थे स्नान करने के लिए वहां पे। तो फिर वो उन्होंने बोला, उसके बाद फिर वही ऐसे ही गीला बदन ही फिर घूमने लगे। फिर आपका स्नान का फ्रीक्वेंसी कम हो गया। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गंगा जल तो हम लोग को दिन भर के ही काम लगता है। जब कुछ हाथ दोनों मैंने शीशी में रखे, गंगा जल से धो लो, हाथ शुद्ध हो जाएगा। प्रभु जी यहाँ पर सब जो गंगा जी ने सब पॉटी उटी सब कर दे। प्रभु जी मैं डब्बा भर के लाई थी, पानी से इतना गंद हुआ, लास्ट में मैं डब्बा भी फेंक दी उठा के। तब से इस कौन से हम गंगा जल ले आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस अच्युत कर्मेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर हम एक बचपन से देखते हैं कि गंगा को जब पार करते हैं इस पार से उस पार, तो भी बिना कर चुकाए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो लोग कॉइन फेंकता है ना लोग? हाँ हाँ, कॉइन फेंकता है या माझी रहता है, उसके सहारे यदि पार करते हैं तो उसको देते हैं। अच्छा। और नहीं तो यदि उसमें कुछ विपद आपद आ गई, जैसे हवा उठ गई, नौका पलटने का डर है, तो धनाधन सब फेंकने लगते हैं, गंगा जी को देने लगते हैं। ये आस्था है। हाँ। रविंद्रनाथ ठाकुर का एक स्टोरी याद आ गया। उसका स्टोरी का नाम है खौन। ये मासी बच्चे को लेकर, मासी समझता माने माँ का बहन, बच्चे को लेकर, माँ बच्चा अनाथ, मौसी। हाँ, बच्चा अनाथ था, तो मौसी, बच्चा बहुत शरारत बच्चा था। गंगा में इस पार उस पार जाने लगा, तो नाविक स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहा था। बच्चा इतना शरारत कर रहा था, मासी गुस्से में बोला, कहाँ से इतना बदमाश बच्चा आ गया, इच्छा कर रहा है कि उसको उठाकर गंगा में फेंक दे, ऐसे बोल दिया गुस्से में। तो जो भी हो ठीक है, बाद में नाविक आया, सब नाव में चढ़ गया और नाव चलने लगा। नाव जब बीच गंगा मैया में गया, ये पद्मा नदी में, ये माने पद्मा माने बांग्लादेश में है, पद्मा नदी के बीच में जब गया, इतना उथल पुथल हुआ, इतना लहरें आए, इतना उथल पुथल हुआ कि नाव गिरना ही, माने अभी गिरेगा 100%, पूरा पलट जाएगा। तो उस समय कुछ पंडित जी लोग जो बैठे हुए थे बोले, नहीं ऐसे तो कभी होता नहीं है कि पद्मा नदी तो बहुत शांत है, ऐसे कैसे हो गया कि ऐसे उथल पुथल, कभी हम लोग इतना सालों से आ रहे, क्या कुछ अशुभ हुआ था, क्या कुछ अशुभ कोई कुछ बात बोला था? तो किसी ने बोला हाँ बोला था, हमने सुना कि ये जो मैया है इन्होंने अपना पुत्र को, बोला नहीं ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा बहन का पुत्र, हाँ जो भी है, तो इनको बोला था कि दुष्ट जब थोड़ा तकलीफ दे रहा था, बोला कि हम काश हम इसको उठाकर गंगा में फेंक दे। तब तो उसको फेंकना ही पड़ेगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। ऐसा तो फिर सचमुच उस बालक को उठाकर गंगा में विसर्जन दे दिया जीवित, और फिर शांत हो गया गंगा मैया। ऐसे कुछ स्टोरी आते, बहुत फेमस खौन, रविन्द्रनाथ ठाकुर का बहुत फेमस। एनीवेज जस्ट आ गया याद दिमाग में, तो जस्ट बता दिया, तो इसीलिए बोलिए प्रभु। ओके, हरे कृष्णा बोलिए। और इसलिए गंगा जल हाथ में रख के कोई प्रण वगैरह लिया जाता है ना, गंगा जल हाथ में रख के प्रण लिया जाता है यार, तो साक्षी के रूप में। तो इसीलिए बोला भी आता कि कुछ मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए या कुछ वादा करना चाहिए उसमें, नहीं तो फिर वो पूरा करना पड़ता।
संकल्प भी तो गंगा जल से ही करते हैं ना। वही संकल्प और प्रण एक ही चीज हो। अच्छा अच्युत कौन से प्रभु, अभी जैसे हावड़ा ब्रिज से आप इधर उधर हावड़ा से उधर जैसे जो ब्रिज पार करते उसमें फिर कैसे गंगा जी का टैक्स देते हैं? 1 रुपये कॉइन। नहीं वो कैसे बस से उतर के प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु कुछ लोग हैं अभी भी जो आस्था पहले से मानते हैं, वो लोग फेंक देते हैं खिड़की से। हाँ पकड़ने के लिए बहुत लोग ये जो सिक्का निकालने का चुंबक लगाता है ना, सब बच्चे घूमते रहते हैं वो सब। ओके, अगला श्लोक 29। श्री बलिर्वाच। श्री बलि उवाच। क्या मोबाइल इतना घूम क्यों रहा है? अलग अलग कैमरा दर्शन दिखा रहा है क्या? आप कभी इधर कभी उधर क्या? स्टैंड करने का चार्ज खत्म हो गया, इसलिए चार्ज लगा दिए हाथ में रख। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मं किं करवाम ते। ब्रह्मर्षिणां तप साक्षान्। ब्रह्मर्षीणां तप साक्षा। मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। मन्ये त्वारे वपुर्धरम्। बोलिए प्रभु। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको आदर सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हम आपके लिए क्या करें? ब्राह्मण भगवान सोच रहे थे कि इसीलिए तो मैं अवतार लिया, कश्यप माता का जो डिमांड था वो पूरा करे। यस बोलिए प्रभु जी, ये हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं, इसका मतलब प्रभु? We think of you as the personified austerity of the great ब्राह्मणा sages। तो ब्राह्मण लोग जो बहुत तपस्या करता है उसी का मूर्तिमान विग्रह आपको लग रहा है, आपको देख के। आई डोंट नो, क्या हाइट छोटा है उसीलिए क्या, क्यों देख के बोला इसे? तेजस्वी है, हो सकता है तेजस्वी है, तो तपस्या करके ब्रह्म तेज आता है ना, इसीलिए। अगला श्लोक। आद्यना पितरास्तत्ता। अधाना पितर अस्पृता। आद्यना पवितां कुलम। अधम्ना पवित्रं कुलम। आद्य स्विस्ता क्रतुर आयम। आद्य अशिष्ट कर्तुरयम्। यद भवान आगतो गृहान। यद भवानु आगतो गृहान। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज तृप्त हो गए। आप हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया है। तो इनको मालूम पड़ गया कि भगवान है? लगता तो है। नहीं, बाद में गुरुदेव बोलेगा उनका शुक्राचार्य, इसको वरदान मत मान लेना। क्यों? क्योंकि ये विष्णु है। तो अच्छा ये विष्णु है, तब तो और मानना चाहिए, आगे बोलना चाहिए था। प्रभु जी संबोधन लेकिन कर रहे हैं, हे प्रभु आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, तो इससे तो लगता है कि उनको विश्वास है कि भगवान है। ब्राह्मण को देख के तो बोलता है, हे प्रभु, हे महाराज। अब असाधारण व्यक्तित्व तो देखा गया ना, इसलिए। अगर श्लोक 31। आद्यग्नयो में शुहुत यथा विधि। अनुज्ञो में सुता यथा विधि। अरे ये आदत नहीं जाएगा ना, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख के पढ़ने का। द्विजत मजा त्वचरणाव निजने। द्विजात्मजे तत्व चरणा वन जने। हताम सोवार्भियं च भूर अहो।
हतान्हस्तो वीर्यं च भूर्यो तथा पुनीत तनुभिः पदेस्तव। तथा पुनीता तनुभिः पदस्तव। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह अज्ञाग्नि शास्त्रों के आदेशानुसार प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणार बिंद के स्पर्श से पृथ्वी की समग्र सतह पवित्र हो गई है। काहुत पिन रेडी है माता जी? बात ही नहीं हो पा रहा किसी से। अच्छा, फिर कुछ ज्यादा श्लोक करते, 32 तक था, फिर 35 तक कर लेते हैं। 32 तक ही है इस चैप्टर में। खत्म, अध्याय खत्म हो रहा है। अध्याय खत्म हो जा रहा है। ओ ठीक है, जैसे भगवत इच्छा। यद यद वतो वान छसि तत् प्रतीच्छ मे। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीच्छ मे। त्वम् अर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये। तत्त्वमर्थिनां विप्रसुतानुतर्कये। गां काञ्चनां गुणवद्धाममृष्टम्। गां काञ्चनं गुणवद्धाममृष्टम्। तथान्नपेयम् उत वा विप्र कन्याम्। तथा उपमेयमुतं वा विप्रकन्याम्। ग्रामं समृद्धं तुरगान् गजान् वा। ग्रामं समृद्धा अस्तुर्गानं गजानं वा। तथार्हात्तमसं प्रतीच्छ। रथास्थाम् अहर्तम संप्रतीक्ष। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। एक सेकंड, क्या बोलकर संबोधन किया इस श्लोक में? अनुवाद पढ़िए फिर से। हे ब्राह्मण पुत्र। यस, लास्ट में इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत वामन अवतार भगवान वामन देव नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण की जय।